सर मुझे कुछ पूछना था। कौन बोल रहे हैं? शिव पटेल? ठीक पटेल। हाँ जी, बोलिए। सर बैठने का पोजीशन कैसा होना चाहिए सर? योगा हाँ, के लिए अपन बैठ आप रहे हैं। स्ट्रेट बैठो, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे हो तो पहले दीवार का सहारा ले सकते हो, थोड़े दिन के बाद दीवार का सहारा हटाना है। ठीक है। स्ट्रेट होना चाहिए बॉडी, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होना चाहिए, और एक बार पोजीशन में आने के बाद ये ध्यान रखना कि उसको हिलाना नहीं है। ठीक है। और अगर शुरू में नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हो। लेकिन दीवार का सहारा पे पूरे डिपेंड नहीं रहना है, धीरे धीरे हाँ। उसको छोड़ना है। ठीक है ना। शुरुआत में आदत नहीं होती है ना हमें एक जैसा बैठने की, तो उस वजह से होता है। अच्छा, लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि किसी किसी को अड़ोस पड़ोस के लोग है ना, आपके घर के लोग ही डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं दो चार टिप्स आपको देता हूँ जिससे आपका डिस्टरबेंस थोड़ा बचेगा। ताकि क्या होता है कि मेडिटेशन, हम शांति की ओर जा रहे हैं, और शांति में तुरंत अगर कोई भंग करता है ना, तो हमारा इरिटेशन होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है। हम नॉर्मल में जितना इरिटेट होते हैं, उतना अगर मेडिटेशन हमारा टूट गया, तो उसमें इरिटेट होने का ज्यादा चांसेस है, और थोड़ा ज्यादा ही होता है। मेरा काफी अनुभव है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जहां पर भी हो, अगर आपके घर में पेट है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसको अलग रूम में रखो, ताकि वो आके आपको डिस्टर्ब नहीं करे। पहला चीज, आपके घर वालों को बता दो कि मैं 45 मिनट के लिए मैं अकेले बैठ रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, ये बता दो। ताकि आंख बंद करूं या मैं सोऊं या कुछ भी करूं तो मुझे आके उठाए नहीं। ठीक है। और सेकेंडली, हमारे ये जो फोन है, अभी स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में होता क्या है कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमको। कॉल्स कैसे आते हैं? सिर्फ फोन का कॉल्स नहीं आ रहा है हमको, व्हाट्सएप कॉल्स भी आ रहा है हमको, गूगल ड्यू कॉल भी आ रहा है हमको, अभी जूम में अकाउंट में हम लिंक कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो कभी कभी मेडिटेशन आपको तोड़ देगा, क्योंकि हमारी अपनी आदत है, हमने अपनी आदत बना ली है कि वीडियो कॉल करना है या जूम कॉल करना है, तो अपना सॉरी अपना व्हाट्सएप कॉल करना है। तो अभी कोई ना कोई हमारा दोस्त या रिश्तेदार हमें व्हाट्सएप कॉल करेगा, तो हमारा मेडिटेशन टूट जाएगा। तो इसमें क्या करना है, अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो, सोचो कि अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो आप क्या करो कि फ्लाइट मोड में डाल दो और वाईफाई को चालू कर दो, तो आपको कोई भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फोन का डाटा यूज कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, और आपको साइलेंट बटन को दबाना है। आपका जो फोन का जो रिंगिंग टोन होता है, उसको साइलेंट बटन को दबा दो। एक होता है वाइब्रेट होता है, और एक होता है साइलेंट होता है। तो साइलेंट को अगर आपने दबा दिया, तो आपको क्या होगा कि आपको कोई फोन भी आएगा, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल में आए या कोई इस पे आए, फोन पे आए, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। ये करके देखना, ताकि क्या होगा, आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आपको इरिटेट ना हो, और हम जो जिस चीज के लिए हम तलाश कर रहे हैं, जिस चीज को हम जाना चाहते हैं, वो हमारा सक्सेस हो। ठीक है ना। आप ये करके देखना आज, अगर जिसका मतलब साइलेंट करके देख लेना, तो आपको क्या होगा कि आपको डिस्टरबेंस नहीं आएगा। कोई बीच में इमरजेंसी कॉल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कितना भी इमरजेंसी हो, 10-15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अपने काम में, क्योंकि हम अपनी जर्नी में जा रहे हैं, हमारे अंदर की जर्नी में जा रहे हैं, तो हमको वहां पर डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हम अपने आप को जितना समझ पाएंगे, उतने ही जगत को समझ पाएंगे, उतने ही दूसरे लोगों को समझ पाएंगे। तो हमारा ये जो स्टडी है हमारे प्रति, हमको उसमें एकदम महारत हासिल करना है, हमको अच्छे से करना है। ठीक है। तो सर मुझे कुछ पूछना है। कौन, शिव बोल रहे हैं? यस हाँ, सर। पूछिए पूछिए। सर मन मन डाइवर्ट होता है तो उसको स्थिर कैसे रखें? आप अपनी सांसों पे ही ध्यान रखिए, और ऐसा मत सोचिए कि जैसे देखो, हम लोग जब ABCD सीख रहे थे ना, तो हमको 6 महीने लगे थे, है यस ना। सर। यस है सर। ना, और सिर्फ 4 लेटर। आप कभी भी ये देखना कि हमने वो 4 लेटर को ही सीखने के लिए बहुत समय लिया। 3 महीने तो लगे होंगे सिर्फ 4 लेटर को सीखने के लिए, ABCD। यस सर। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर धर 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 हो गया, है यस ना। सर। तो ये जो है ना, शुरुआत में कभी भी ये मत सोचिए कि आज पहली बार मैंने मेडिटेट कर लिया और मैं पहुंच गया। ठीक है। तो यस सर। धीरे 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 थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार आपके शरीर में स्थिरता आ गई, आपकी सांसों में स्थिरता आ गई, फिर आप आ गए, मन अपने आप आएगा पकड़ में। लेकिन यस सर। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। जैसा ABCD हम रोज लिखते थे, कोई मेहमान भी आते थे तो पापा मम्मी बोलते थे बोल के दिखाओ, पोइट्री बोल के दिखाओ, है ना।
तो शुरुआत में लगेगा ही लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन रेगुलर अगर आप 5-10 मिनट भी करते हो ना तो तुरंत Yes, पकड़ में आ जाए। ये yes, बैठने का पोजीशन ही 3 महीने लगते हैं कम से कम, yes. बिना हिले, बिना हिले बैठना 3 महीने लगते ही लगते तो सर मेडिटेशन करने का परफेक्ट टाइम क्या है सर? कोई भी टाइम, कोई भी टाइम, यहाँ पर कोई बॉन्डेज नहीं है, और कहीं पे कुछ नहीं लिखा है कि आपको इसी समय करना है। गीता के 6 चैप्टर में देख लीजिए, कैवल्य उपनिषद, श्वेतावतर उपनिषद या पतंजलि योगा सूत्र, कहीं पर कोई टाइम का दिया नहीं है। ठीक है, जब आपको मन करे तब आप कर सकते हो। और एक मेरा जो फेवरेट एक टाइम होता है, मैं करता हूँ कभी कभी, वो शाम और दिन और रात जब मिलती है ना, यस सर। उस समय करके देखना, कभी तुरंत लग जाता है ध्यान। मैं कभी कभी करता हूँ, वरना मैं उठते उठते ही करता हूँ, जपा और मेडिटेशन में उठते उठते ही कर देता हूँ। ठीक है, बॉन्डेज में मत रहना कि इसी समय मुझे करना है, इसी चीज में करना है, यस, वहां पर जब नहीं। भी जब भी टाइम मिला तभी कर दो। तभी करो। सिर्फ खाना खाने के तुरंत बाद मन नहीं करेगा तो थोड़ा सा, और यहाँ पर प्राणायाम तो है नहीं कि आपको 4 घंटा वेट करना है, तो खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद आप कर सकते हो, है ना। और ये करोगे तो बेनिफिट क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, हम तो दुखों से ही घिरे हुए हैं ना, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस रोज आते रहते हैं, 3 तरह के चैलेंजेस रोज आते रहते हैं। तो अभी क्या है कि उससे लड़ते ही रहना है, तभी तो जीवन चलता रहेगा हमारा। तो अब अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मेंटल इम्यूनिटी जो है, हम जैसा हल्दी या दूसरे चीजें खाते हैं हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, उसी तरह यस, से मेडिटेशन हो गया, जपा हो गया, वो हमारे मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमको उसके लड़ने के लिए ताकत देगा। ठीक है ना। सर अभी आप बोल रहे थे 3 टाइप का चैलेंजेस आती है, वो हाँ, कौन कौन सी है सर? वो जो हम लोग वैदिक मंत्र में कितनी बार शांति बोलते हैं पता है? कोई बताएगा कितनी बार बोलते हैं? 3 बार। ये 3 बार क्यों बोलते हैं मन में? क्योंकि 3 तरह के चैलेंजेस हमारे लाइफ में हमेशा आते हैं। वो कौन कौन से चैलेंज है? आदि दैविका, जो भगवान की तरफ से आती है। यस, ठीक है, जो जैसा कोरोना हो गया या सुनामी हो गया या जिस तरह से हो गया। यस सर, दूसरा नेचुरल। जो चैलेंज है वो है आदि भौतिका। आदि भौतिका क्या है? दूसरे लोगों के वजह से और दूसरे जानवरों के वजह से हमें आता है। अब तीसरा जो है आध्यात्मिका, जो है हमें अपने शरीर से दुख मिलता है और हमारे मन से दुख मिलता है। शरीर में जब भी कष्ट होता है, पेट में दर्द है, उंगली में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो बोलता है ना मेंटली हम स्ट्रेस है, ये है। तो ये जो 3 तरह के चैलेंजेस है, ऐसा कोई संसार में नहीं है, कोई महान पुरुष कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अगर ये धरती पे जन्म लिए हो तो ये चैलेंजेस से लड़ना ही पड़ेगा। सिर्फ हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी हमारी। आदि दैविका, आदि भौतिका, आध्यात्मिका। ठीक है, इसका वो डिटेलिंग है, बहुत बहुत डिटेलिंग है। मैं माइंड वर्कशॉप करता हूँ तभी 5-6 दिन लगते हैं इसको समझाने के लिए। ईगो को समझने के लिए और 5 दिन लगता है। ईगो को जब समझ जाओगे सब, सारा गेम खत्म, सारा गेम खत्म। है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं। नमस्कार। ठीक है।